Hello students, today we are going to continue chapter 3, that is motion in a straight line. इसमें हम बेसिक डिफरेंशिएशन जो अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा था उसके आगे का पोर्शन हम देखने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फंक्शंस और कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस। मतलब अगर दो फंक्शंस या ज़्यादा फंक्शंस को मल्टीप्लाई करें तब उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, और उसके बाद अगर कुछ फंक्शंस को डिवाइड किया जाए दैट इज कोशेंट ऑफ फंक्शंस हो तब उस केस में डिफरेंशिएशन कैसे होता है। सो वी स्टार्ट विथ प्रोडक्ट रूल। अब इसमें जो है मान लीजिए एक फंक्शन इस तरह से है ना, y फंक्शन है जो दो अलग अलग फंक्शंस का प्रोडक्ट है। एक फंक्शन है u और दूसरा फंक्शन है v। तो जो y फंक्शन है इन दोनों फंक्शंस के प्रोडक्ट के इक्वल है। तब अगर हमको इसको डिफरेंशिएट करना है तो उस प्रोसेस को कैसे किया जाएगा, उसके लिए एक रूल दिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं dy बाई डी एक्स। अब इसमें सबसे पहले जो ये है ये फर्स्ट फंक्शन कहा जाता है, इसको हम पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं और दूसरे वाले को एज इट इज़ लिख लेते हैं प्लस। अब की बार हम फर्स्ट वाले को छोड़ देते हैं और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह से जो टर्म बनते हैं टोटल, तो एक टर्म ये बना और एक टर्म ये बना, इस तरह से टोटल दो टर्म बनते हैं, है ना। इसको कई बार अपन इस तरह से भी लिखते हैं, है ना। सपोज़ करिए कि एक फंक्शन y जो है वो दो अलग अलग फंक्शंस के प्रोडक्ट के इक्वल है। जब इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो हम dy बाई डी एक्स जब करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल लिखा जाएगा दैट इज़ df1 बाई डी एक्स। दूसरे फंक्शन को एज इट इज़ मल्टीप्लाई किया जाएगा प्लस। अब की बार फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ छोड़ देंगे और अब की बार जो डिफरेंशियल लिखा जाएगा वो सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल लिखा जाएगा, है ना। तो इसी को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं f1 डैश इंटू f2 प्लस f1 इंटू f2 डैश। डैश का मतलब है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो ये जो रूल है ये प्रोडक्ट रूल कहलाता है ना। तो अब हम इसका एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अब हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। इसको डिफरेंशिएट करना है ना। तो इसमें दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक ये है, इसको हम ऐसा मार्क भी कर सकते हैं फर्स्ट, और ये जो साइन एक्स है ये है सेकंड फंक्शन। तो इसके लिए जो ये रूल है ना, ये रूल हमको लगा के इसको करना है। तो ये रूल क्लियर है, अब हम इसी रूल को लगाएंगे। तो d बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब इसको दो फंक्शन की तरह से ट्रीट करेंगे। तो ये जो चीज़ है ये फर्स्ट ऑपरेटर इसके साथ लग जाएगा और सेकंड फंक्शन एज इट इज़ यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक, प्लस। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखा जाएगा इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि बारी बारी से एक एक फंक्शन का डिफरेंशियल हो रहा है, दूसरा वैसा का वैसे ही रखा हुआ है। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल का हमारे पास रूल है, इसको पावर वाले रूल से करते हैं हम। ये हुआ इतना, बगल में साइन एक्स एज इट इज़ प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफरेंशियल, ये हुआ कॉस एक्स। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट रूल के बारे में हमने एक एग्जांपल देख लिया। नाउ वी कम टू कोशेंट रूल। इसका मतलब है कि अगर एक फंक्शन दूसरे दो फंक्शन के कोशेंट से के बराबर है ना, तब उसके लिए हमारे पास कौन सा रूल है। मान लीजिए इस तरह से है, इफ़ y इज इक्वल टू यू अपॉन वी देन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर, है ना। तो u जो है वो फर्स्ट फंक्शन है, दैट इज़ न्यूमरेटर में है अगर हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं, और v जो है वो डिनोमिनेटर फंक्शन है। दो तरह के फंक्शन है ना, नोट करना आप। u को अपन ने पहला ले लिया है दैट इज़ न्यूमरेटर,
और v को हमने डिनोमिनेटर दैट इज़ दूसरा फंक्शन ले लिया है। तो यहाँ पे पहले हमको u को डिफरेंशिएट करना है, v बगल में एज इट इज़ लिख देना है, फिर यहाँ पे u को छोड़ देना है, अब v को डिफरेंशिएट करना है, बीच में माइनस होना चाहिए जबकि प्रोडक्ट में यहाँ पे प्लस होता है ना, और अपॉन में डिनोमिनेटर फंक्शन का होल स्क्वायर लिखना चाहिए। ठीक है, तो इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे दूसरे तरह से भी बोल पाते हैं तो वो ज़्यादा इजी तरीका है हम लोग को समझने के लिए। अगर हमारे पास एक इस तरह का फंक्शन है y जिसको हमने इस तरह से एक्सप्रेस किया है f1x अपॉन f2x, तो y डैश की जो वैल्यू है वो होती है f1 डैश इंटू f2 माइनस f1 इंटू f2 डैश अपॉन f2 स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये प्रोडक्ट रूल जैसा ही है जिसमें फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल किया गया है, बगल में सेकंड फंक्शन एज इट इज़ है, और प्रोडक्ट रूल में यहाँ प्लस होता है तो इसमें माइनस रखा गया है। ठीक, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू सेकंड का डिफरेंशियल हो गया है, और अपॉन में डिनोमिनेटर फंक्शन का होल स्क्वायर है ना। तो ये जो तरीका है ये ज़्यादा इजी है कंपेयर टू उसके याद करने में, बिकॉज द न्यूमरेटर इज़ मैचिंग विद द प्रोडक्ट फंक्शन रूल। तो प्रोडक्ट रूल से मैच हो रहा है एक्सेप्ट कि ये माइनस साइन इसमें आ रहा है ना। तो इस तरह से हमने अभी क्वोशंट रूल देखा। सो वी कम टू क्वोशंट रूल्स एग्जाम्पल, है ना। मैंने क्वोशंट रूल यहाँ लिख दिया है शॉर्ट में। अब हम एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमको एक फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स। इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो अगर हम इसमें बिल्कुल उसी सिस्टम से इसको लिखेंगे तो ये इस तरह से बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ राइट साइड। अब हम राइट साइड पे अगर फोकस करते हैं तो ये दो पार्ट में बना है और दोनों पार्ट मिला के ये जो है ये कोशंट बन रहा है ना। तो ये हुआ फर्स्ट फंक्शन हमारे हिसाब से, ऊपर के फंक्शन को हम फर्स्ट बोलते हैं और डिनोमिनेटर को हम सेकंड बोलते हैं। तो इसको इस फॉर्मूले से अभी हम देखेंगे। तो f1 डैश दैट इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हुआ फर्स्ट फंक्शन, इनटू f2 दैट इज डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस। अब दिया है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यहाँ पे फर्स्ट है एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दैट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, यहाँ पे सेकंड है ई रेज टू द पावर एक्स, तो ये हमने लिख दिया। ठीक, अपॉन डिनोमिनेटर्स होल स्क्वायर दैट इज डिनोमिनेटर इज हियर ई रेज टू द पावर एक्स होल स्क्वायर। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल है ना, ये हम लोगों को पावर वाले रूल से कर सकते हैं। 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू ये तो वैसा का ही आ गया साथ में, माइनस एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं किया गया, ई रेज टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल है ना, ई रेज टू द पावर एक्स ही होता है। ई रेज टू द पावर एक्स का स्क्वायर, ठीक है, पूरे का स्क्वायर जब करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 2x। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बना 2x ई रेज टू द पावर x माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर x अपॉन ई रेज टू द पावर 2x। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ई रेज टू द पावर x ऊपर से अगर हम न्यूमरेटर से कॉमन ले लें तो यहाँ पे मिल जाता है हमको ई रेज टू द पावर x 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई रेज टू द पावर 2x। अब ये ई रेज टू द पावर x फर्दर इससे माइनस कर सकते हैं हम लोग, यहाँ 2x है और ये x है तो यहाँ पे केवल x बच जाएगा, है ना। अब हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं इसमें क्या आ रहा है। ठीक, तो ये जो वैल्यू है इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, ई रेज टू द पावर x 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई रेज टू द पावर 2x। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में हो गया ई रेज टू द पावर 2x माइनस एक्स और न्यूमरेटर में हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये सॉल्व हो जाएगा। अब चाहे तो ऊपर से हम x और कॉमन ले सकते हैं और इस तरह से ये इसका आंसर आ गया, है ना। तो अब हमने देखा कि क्वोशंट रूल में अगर डिफरेंशिएशन हमारे पास है तो हम वो किस तरह से करते हैं।
नाउ वी सी वन एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को हम एक्चुअल प्रॉब्लम्स में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो वो एग्जाम्पल है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 20 मीटर्स। फ्रॉम इट कैलकुलेट द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि एक पार्टिकल की पोजीशन के लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है ना, ये पोजीशन का एक्सप्रेशन है। अब इसी से हमको किसी पर्टिकुलर टाइम पे, दैट इज t इक्वल टू 0 पे, तीन चीज़ें निकालनी है ना, दैट वी हैव टू फाइंड पोजीशन, देन वेलोसिटी और लास्ट में एक्सेलरेशन, है ना। हमको तीनों चीज़ें निकालनी है उस खास मोमेंट पे। तो इसमें हम डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी ये हो जाता है ना। जैसे सबसे पहले पोजीशन, तो पोजीशन तो डायरेक्ट है ना। फर्स्ट पार्ट जैसे अगर हम बनाएं, इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं, फर्स्ट पार्ट इसमें आता है पोजीशन वाला, ठीक। तो पोजीशन तो डायरेक्टली हमको मिल रही है, पोजीशन x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 20। अब हम इसमें t की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं, पुट t इज इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू मिलती है ना, वो क्या मिलती है, x इज इक्वल टू 4 इंटू 0, 15 इंटू 0 प्लस 20। तो जो उस पार्टिकल की पोजीशन है वो मिल गई कि वो 20 मीटर पे है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हमको निकालना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, अब हम वेलोसिटी लिखते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू, इट इज़ डिफाइंड एज, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी चीज़ को कैलकुलस में डी बाई डी टी कहा जाता है ना। तो किसका डी बाई डी टी है, पोजीशन का। यहाँ पे पोजीशन के लिए जो हमने लेटर यूज़ किया है वो है एक्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब हमको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो x की वैल्यू यहाँ पे लिख दी जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, x की वैल्यू है 4t स्क्वायर डी बाई डी एक्स, दैट इज़ 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 20। अब हमको इसको डिफरेंशिएट करना है ना, विद रिस्पेक्ट टू t करना है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। तो नेक्स्ट अब हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया है, डी बाई डी टी ऑफ 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 20। अब हम इसमें ये डी बाई डी एक्स जो है उसके लिए ये तीन फंक्शन है अलग अलग, ठीक है। तो ये तीनों फंक्शंस के साथ अलग अलग एज इट इज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन के साथ आ गया ये, नेक्स्ट इसी तरह से डी बाई डी टी अब सेकंड फंक्शन के साथ आ गया, ठीक। सिमिलरली इट कम्स विद द थर्ड ऑल्सो, ओके। अब वो बारी बारी से यहाँ पे एक कांस्टेंट सामने है, अंदर एक फंक्शन है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, हमको ये मालूम है। तो हमने इस तरह से यहाँ पे टी स्क्वायर लिख दिया, 4 बाहर आ गया। सिमिलरली यहाँ पे एक कांस्टेंट है, अंदर एक फंक्शन है, तो 15 और डी बाई डी टी ऑफ टी हो गया। फिर ये कांस्टेंट है, नंबर है ना, इसका डिफरेंशियल जो होता है वो 0 होता है। अब यहाँ पे टी स्क्वायर को टी के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। तो इसके लिए जो पावर वाला रूल लगाया जाएगा वो होगा 2 इंटू टी रेस टू द पावर 2 माइनस 1, 15। अब टी का डिफरेंशियल फिर से पावर वाले रूल से हम कर सकते हैं, 1 इंटू टी रेस टू द पावर 1 माइनस 1। नाउ दिस इज 0, नो नीड टू राइट। तो ये आ गया 4 इंटू 2 दैट इज 8t माइनस टी रेस टू द पावर 0, तो टी रेस टू पावर 0 इज़ 1। तो ये बना 8t माइनस 15। तो हमने वेलोसिटी के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल दिया है ना। तो अब इसमें हमको वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 निकालना है, तो वो हम निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे एट t इज इक्वल टू 0। तो v इज़ 8 इंटू टी की वैल्यू यहाँ पे 0 लिखना है एंड माइनस 15। तो ये आ गया माइनस 15 मीटर पर सेकंड।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है वो -15 आ रही है। स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी, ये t इक्वल टू 0 क्या शो कर रहा है कि स्टार्टिंग की बात हो रही है ना, व्हेन द मोशन इज कमेंसिंग, स्टार्टिंग। तो अब इसी चीज़ को हम बदल के दूसरा क्वेश्चन भी इसमें बना सकते हैं कि t इक्वल टू 10 पे कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, या किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये जो टर्म, ये जो वेलोसिटी मिल रही है ना, इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे वेलोसिटी कितनी आ रही है वो उसकी वैल्यू है ना। किसी 5वें सेकंड में कितनी वेलोसिटी पूछा जाए तो t की वैल्यू हमको यहाँ पे 5 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग आते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सेलरेशन के लिए हम लोग इसी टर्म को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। सो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज rate of change of velocity with respect to time। तो इसी को कैलकुलस में d by dt ऑफ वेलोसिटी बोला जाता है, दैट इज dv by dt, है ना। तो अब हमको यहाँ पे d by dt लिखना है और v की जो वैल्यू हमने निकाली थी अभी भी, है ना, उसको हमको लिख देना है। तो अभी हमने जो वैल्यू निकाली थी, अगर हम उसको ध्यान से याद करेंगे, नोट कर लेंगे उसको, तो वो है 8t - 15। तो ये वैल्यू हमको v की यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो v की वैल्यू आई 8t - 15। अब हमको इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर से डिफ्रेंशिएट के लिए यहाँ पे दो टर्म है, तो ये जो d बाई डी टी है ना, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो d बाई डी टी ऑफ 8t माइनस d बाई डी टी ऑफ 15। अब ये 8t मतलब 8 इज़ अ कांस्टेंट, तो ये d बाई डी टी आ गया t के साथ में, और कांस्टेंट इज़ अ नंबर, है ना, दैट इज़ नंबर 15 है। इसकी जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा, है ना, वो एज़ यूजुअल जैसे कांस्टेंट का होता है उसको अपन 0 लिख लेते हैं। तो फिर आगे बढ़ाते हैं हम लोग डी टी बाई डी टी, है ना, दैट इज़ अगर हम पावर का रूल लगाएं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो होती है 1 - 1, और ये 0 चला गया। तो 8t रेज़ टू द पावर 0, t रेज़ टू द पावर 0 इज़ 1। तो हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाती है ना, और यूनिट जो होगी, क्योंकि इनिशियल जो यूनिट थी डिस्प्लेसमेंट की वो मीटर थी, हमने 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो अपॉन में सेकंड 2 बार आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने देखा कि ये जो है 8 मीटर पर सेकंड आ गई, ये इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम है, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है, टी की कुछ भी वैल्यू होगी और लेकिन ये कांस्टेंट रहेगी, है ना। इसके लिए हमारे पास एक और टर्म है, हम जानते हैं वो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इसके साथ हमको ये भी समझ में आ जाता है। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं जो डिफरेंशिएशन के यूज़ से बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। वो है द पोजीशन ऑफ अ बॉल रोलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 2 + 6.6t minus 1.1t square. What is its velocity at t is equal to 2 seconds? First part. When its velocity will become 0? सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, है ना, तो इसमें केवल वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है, जबकि गिवन क्या है, पोजीशन। तो हम पोजीशन को वेलोसिटी में चेंज कर सकते हैं, उसको हम जो डिफरेंशियल वाला जो पार्ट है उसी से हेल्प करके अपन उसको वेलोसिटी को पोजीशन की से निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसी को हम कैलकुलस के टर्म्स में इस तरह से लिखेंगे, d बाई डी टी ऑफ पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन है x, ठीक। अब हम पोजीशन की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। x के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन है 2 + 6.6t माइनस 1.1t स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करना है ना, तो
सबसे पहले डिफरेंशियल होगा 2 का, फिर डिफरेंशियल होगा 6.6 t का, देन डिफरेंशियल होगा 1.1 t स्क्वायर का। इसको और सॉल्व करते हैं। इसका डिफरेंशियल 0, 6.6 d by dt ऑफ t माइनस 1.1 d by dt ऑफ t स्क्वायर। ये सब ऑब्वियस स्टेप्स हैं। अब हम इसको और dt बाई dt जो है इसकी वैल्यू 1 होती है, हम कई बार कर चुके हैं, माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू 2t होती है। तो ये चीज़ यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू आई 2t, फिर अब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.6 माइनस 1.1 इंटू 2 दैट इज़ 2.2t। तो इस तरह से हमारे पास वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन आ गया है ना। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। अब इसके बाद जो गिवन जो क्वेरीज़ हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं रब कर देता हूँ। अब इसमें हम लोग सबसे पहले v की जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो निकाल चुके हैं, वो हम लिख लेते हैं। तो v की वैल्यू हमने निकाली है 6.6 माइनस 2.2 t। v इज इक्वल टू 6.6 माइनस 2.2 t। अब हम दोनों पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट जो था वो अपन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो t की वैल्यू हमको 2 सेकंड लिखना है उसमें और वेलोसिटी निकालना है। v इज इक्वल टू 6.6 माइनस 2.2 t, t की वैल्यू रखना है 2। तो ये हुआ 6.6 माइनस 4.4। ठीक, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और वो आएगा 2.2 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हमने उसकी वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, व्हेन इट्स वेलोसिटी विल बिकम 0। तो अब हमको वेलोसिटी को 0 कर देना है और किस टाइम पे 0 हो रही है ये पता लगाना है। तो ये है वेलोसिटी, लिखेंगे v इज इक्वल टू 0। तो ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया 0, दैट इज़ 6.6 माइनस 2.2 t इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना, ट्रांसपोजिशन करेंगे। 2.2 t इज इक्वल टू 6.6, t इज इक्वल टू 6.6 2.2 दैट इज़ 3। तो हमने देखा कि 3 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो रही है। ठीक है, तो आंसर लिख सकते हैं हम। तो ये इसका आंसर हुआ एट 3 सेकंड its velocity will become 0। तो हमने इस तरह से 2 एग्जाम्पल देख लिए